Hello, good morning students. Welcome in my video lecture. In previous lecture we were discussing about the job application letters. Our today's topic is reports. आज हम BCA फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के क्लास में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक रिपोर्ट्स के बारे में है। अगर देखें तो हम स्टार्ट करते हैं। ए रिपोर्ट इज़ ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिटन फॉर ए स्पेसिफिक ऑडियंस टू मीट ए स्पेसिफिक नीड। कल भी रिपोर्ट्स के बारे में मैंने आपको एक समरी बताई थी। आज इसको स्टार्टिंग से इस टॉपिक को लेते हैं। ओके, एक रिपोर्ट क्या है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए उसकी स्पेसिफिक नीड को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। स्पेसिफिक ऑडियंस और स्पेसिफिक नीड को मीट करने के लिए हमें रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। ओके, ए रिपोर्ट इज़ ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिटन फॉर ए स्पेसिफिक नीड। रिपोर्ट एक हमारा फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है जो कि स्पेसिफिक नीड के लिए यूज़ होता है। फॉर्मल आप जानते हैं क्या होता है, मैंने मैनुअली आपके क्लास में बताया भी था कि फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल आप समझते होंगे, स्ट्रक्चर्ड मैनर, या फिर ये कह सकते हैं प्री डिफाइंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो रिपोर्ट हमारा फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो किसी स्पेसिफिक नीड के लिए लिखी जाती है, रिटन होती है। इट में कंटेन फैक्ट्स ऑफ सिचुएशन, प्रोजेक्ट और प्रोसेस, और इसके कई सारे कंटेंट इसमें हो सकते हैं। ये कई चीज़ कंटेन करती है, जैसे सिचुएशंस के आधार पर रिपोर्ट होती है, प्रोजेक्ट और किसी प्रोसेस के आधार पर हम रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। एन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा के लिए, किसी एनालिसिस के लिए रिपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। डेटा का इंटरप्रिटेशन करना हो उसके लिए हम रिपोर्ट बनाते हैं। इवेंट्स की हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिकॉर्ड्स जो हैं उसकी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स में इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। रिपोर्ट्स में वैरायटी ऑफ टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स, वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी इंक्लूड होते हैं। दे आल हेल्प इन ए प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो सारे रिपोर्ट्स के बाद हमें डिसीजन मेकिंग करने में मदद मिलती है। रिपोर्ट के आधार पर भी हम किसी डिसीजन को मेक कर सकते हैं, डिसीजन दे सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट जैसी है उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन बना सकते हैं। बाई आंसरिंग क्वेश्चंस एंड डिटरमाइनिंग वे टू इम्प्रूव द सर्टेन सिचुएशन। कुछ सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए हम रिपोर्ट के आधार पर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स फॉर एनी प्रोफेशनल लाइज इन द फैक्ट दैट ए नंबर ऑफ बिजनेस डिसीजंस एंड रिसर्च कंक्लूजन्स। जो इम्पोर्टेंस है रिपोर्ट की वो क्या है? बिजनेस डिसीजंस के लिए और रिसर्च कंक्लूजन के लिए प्रोफेशनली अगर हम देखें तो रिपोर्ट्स को हम इंफॉर्मेशन के आधार पर या रिकमेंडेशन के आधार पर तैयार करते हैं। ओके, रिपोर्ट्स सर्व सेवरल पर्पजेज विच में इंक्लूड। कई पर्पज हैं रिपोर्ट के, देखते हैं कौन कौन से पर्पज हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंटिंग डेटा। ठीक है, डाटा को प्रेजेंट करना हो, किसी के पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए डाटा को किसी के प्रेजेंट करना हो, एनालाइज करना हो। ठीक है, तब हम रिपोर्ट्स हमारी हेल्प करती है। डिस्क्राइबिंग प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस ऑफ सॉल्यूशन। किसी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना और उसके सॉल्यूशन को सजेस्ट करना, ये भी एक रिपोर्ट का काम है, रिपोर्ट के द्वारा ही होता है। डिस्कसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। किसी डेटा के बारे में डिस्कस करना और उसे एनालाइज करना रिपोर्ट के थ्रू होता है। रिकॉर्डिंग इवेंट्स एंड हैपनिंग्स। जो हमारे इवेंट्स हुए उन्हें रिकॉर्ड करना, एंड जो हैपनिंग्स हुई हैं, जो हमारी दिनचर्या है या जो हमारी घटनाएं होती हैं उनके बारे में समरी तैयार करना, वो रिपोर्ट का ही काम है। रिपोर्ट के द्वारा हम इन्हें सारे इवेंट्स और हैपनिंग को अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। एनालाइजिंग ए सिचुएशन और ए कंडीशन। किसी भी सिचुएशन और कंडीशन को एनालाइज करना एंड
गिविंग फीडबैक, सजेशंस और रिकमेंडेशन, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में या डिसीजन मेकिंग के लिए फीडबैक, सजेशन और रिकमेंडेशन का काम रिपोर्ट के द्वारा किया जाता है। अब तो ये हो गई रिपोर्ट। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स क्या होती हैं उसके बारे में। रिपोर्ट्स कितने टाइप की होती हैं उसके बारे में देखते हैं। द रिपोर्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल रिपोर्ट। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल रिपोर्ट, सेकंड इज रूटीन एंड स्पेशल रिपोर्ट, थर्ड इज फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल रिपोर्ट्स, एंड फोर्थ वन इज ओरल एंड रिटन रिपोर्ट्स। आइए अपना पहला टॉपिक इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल रिपोर्ट्स, पहले हम बात करते हैं इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स के बारे में। ओके, एन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट प्रेजेंट फैक्ट्स ऑफ ए केस, प्रॉब्लम, कंडीशन और सिचुएशन विदाउट एनी एनालिसिस। जो इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है वो किसी सिचुएशन, कंडीशन या प्रॉब्लम या किसी केस के बारे में फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है, फैक्ट्स को प्रेजेंट करती है विदाउट एनी एनालिसिस, बिना किसी एनालिसिस के और बिना किसी इंटरप्रिटेशन के और बिना किसी रिकमेंडेशन के। ठीक है, इसमें ना कोई एनालिसिस होता है, ना इंटरप्रिटेशन होता है, ना रिकमेंडेशन होता है। विदाउट किसी भी एनालिसिस के, मतलब बिना कुछ जाने ही इस रिपोर्ट को, बिना एनालिसिस के इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। ठीक है, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स कहते हैं जिसे। इन ऑर्डर टू राइट एन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, रिलीवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी गैदर्ड। इन रिपोर्ट्स को, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए जो रिलीवेंट इंफॉर्मेशन है वो हमें गैदर करनी चाहिए, इकट्ठी करनी, एंड प्रेजेंट इन द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, और उसे सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट करना हमें चाहिए इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में। अब देखें दूसरी तरफ एनालिटिकल रिपोर्ट के बारे में। अनलाइक एन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अलावा एन एनालिटिकल रिपोर्ट प्रेजेंट्स डेटा विद इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। इसमें क्या है, जो डेटा हमारा प्रेजेंट किया जा रहा है उसे एनालाइज भी किया जाएगा और इंटरप्रेट भी किया जाएगा। ठीक है, डेटा को इंटरप्रेट भी किया जाएगा और एनालाइज भी किया जाएगा। किसमें? एनालिटिकल रिसोर्स। जैसा कि इसका नाम है एनालिटिकल, इसलिए ये ध्यान रखना, एनालिटिकल का मतलब है डेटा का एनालिसिस इसमें किया जाएगा। द रिपोर्ट राइटर एनालाइज द फैक्ट, जो रिपोर्ट राइटर है वो उस फैक्ट को एनालाइज करे ऑफ द केस, किसी भी केस के, किसी प्रॉब्लम के, किसी कंडीशन के और किसी सिचुएशन के। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम, कंडीशन, सिचुएशन है उसके फैक्ट को एनालाइज करना चाहिए रिपोर्टर, जो रिपोर्ट राइटर है, एंड पुट फॉरवर्ड देयर कंक्लूजन, और जो निष्कर्ष निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक है, कंक्लूजन हो, इन्फेरेंस हो या रिकमेंडेशन जो निकल के आते हैं उसे फॉरवर्ड करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। इन ऑर्डर टू राइट एन एनालिटिकल रिपोर्ट द राइटर शुड बी एबल टू एवेलुएट इंफॉर्मेशन। एनालिटिकल रिपोर्ट के बारे में देखें तो द राइटर शुड, राइटर को एवेलुएट इंफॉर्मेशन, एवेलुएट करने के में एबल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, एंड मेक एप्रोप्रिएट इन्फेरेंसेस, और उस पर्टिकुलर एवेलुएशन के बारे के लिए एप्रोप्रिएट इन्फेरेंसेस भी वो तैयार कर सके। ठीक है, इस तरीके का हमारा राइटर होना चाहिए, एनालिटिकल रिपोर्ट का राइटर। नेक्स्ट इज रूटीन एंड स्पेशल रिपोर्ट्स। रूटीन एंड स्पेशल रिपोर्ट्स की बात करते हैं। ए रूटीन रिपोर्ट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड ऑन पीरियोडिक बेसिस। ठीक है, ये टाइम बेसिस या पीरियोडिक बेसिस रिपोर्ट है। ओके, दैट इज़, ये रूटीन रिपोर्ट हमारी डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, फोर्टनाइटली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, एंड क्वार्टरली भी हो सकती है और एनुअली भी हो सकती है। ठीक है, पर्टिकुलर एक रूटीन सा बना है। रूटीन से जो शब्द सबसे समझ में आ रहा है कि डेली होने वाले काम को रूटीन कहते हैं हम। ठीक है, तो रूटीन में जो चीज़ें आती हैं, डेली हो या मंथली हो, मतलब बार बार किसी चीज़ का रिपीटेशन करना, मतलब किसी काम को रिपीट करना, ये रूटीन कहलाता है। उसी टाइम पर
किसी काम को रिपीट करना रूटीन कहलाता है। ठीक है, जैसे रिपोर्ट इसमें बनेगी रूटीन रिपोर्ट, तो वो वीकली डेली, अगर डेली कोई रिपोर्ट बननी तो वो डेली बनेगी, कोई वीकली रिपोर्ट तो वीकली, जैसे अटेंडेंस की रिपोर्ट है, ठीक है, वो डेली बनेगी, सेल्स की रिपोर्ट है, प्रोडक्शन की रिपोर्ट है, वो डेली बनेगी। तो ये हमारी रूटीन रिपोर्ट्स कहलाती हैं। दे में आल्सो भी कॉल्ड पीरियोडिक रिपोर्ट, इन्हें हम पीरियोडिक रिपोर्ट्स भी कहते हैं। The content of routine reports may vary from simple production information to complex marketing और research data। जो कंटेंट हैं रूटीन रिपोर्ट्स के वो वरी करते हैं कहाँ से, सिंपल प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन से लेकर कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग तक अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स हमारी होती हैं, ये वरी करती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रूटीन रिपोर्ट्स इंक्लूड, रूटीन रिपोर्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, मंथली सेल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट एंड सो ऑन। डेली कितना प्रोडक्ट हमारा बना उसकी रिपोर्ट, मंथ पूरे महीने में कितनी सेल हुई उसकी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट वार्षिक जो रिपोर्ट होती है, वार्षिक रिपोर्ट होती है वो, और इसके अलावा और भी। ठीक है, तो ये थी हमारी रूटीन रिपोर्ट्स। अब आगे बात करते हैं स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। स्पेशल रिपोर्ट क्या होती है? स्पेशल रिपोर्ट इज़ prepared and presented to convey special information related to a single condition। एक सिंगल कंडीशन से रिलेटेड किसी भी स्पेशल इंफॉर्मेशन की जो रिपोर्ट तैयार होती है वो हमारी स्पेशल रिपोर्ट कहलाती है। स्पेशल रिपोर्ट्स डू नॉट कंटेन रूटीन और रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन एज दे आर द रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। ठीक है, स्पेशल रिपोर्ट का कोई रूटीन नहीं होता है, कोई रूटीन कंटेन नहीं करती है, और रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन, और ना ही इसमें रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन होती है। दे आर द रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, और ये जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं उसका रिजल्ट होती है। एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल रिपोर्ट इज़ इंक्वायरी रिपोर्ट, किसी की इंक्वायरी करनी हो उसके लिए रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, थीसिस, डिसर्टेशंस एंड सो ऑन। ये एक ही बार होते हैं, किसी पर्टिकुलर मान लीजिए किसी को थीसिस बनानी हो एक बार बनाएगा। ठीक है, तो सिंगल इसका ऑब्जेक्ट है, सिंगल इसका प्रॉब्लम है, सिंगल इसका फैक्ट है, उसके आधार पर, सिचुएशन या कंडीशन के आधार पर इसमें रिपोर्ट बनती है स्पेशल कंडीशन के आधार पर। ठीक है, तो ये थे हमारे दो टाइप। अभी दो बचे हुए टाइप हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।